हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो क्या आपने सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल 1 अपीयर किया है और क्या अब आप मॉड्यूल 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो फॉर दिसंबर 23 एग्जाम्स? तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका ग्रुप 1 आपने अभी दिया हुआ है और आपका ठीक ठाक गया है, आपके पासिंग के चांसेस हैं और आप ये जो वेटिंग फॉर रिजल्ट का टाइम है ये आप वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आपको मैं गाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो आप मॉड्यूल 2 दे सकते हो फॉर दिसंबर 23 एग्जाम्स और उसमें आपके पास तकरीबन 5 महीने आपको मिलेंगे। 5 महीने तकरीबन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब 5 महीने अगर आप देखोगे तो सेकेंड ग्रुप के लिए सफिशियंट है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि चलो हम रिजल्ट तक वेट कर लेते हैं, अगर हम पास हो गए तो हम मॉड्यूल 2 दे देंगे दिसंबर में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक्स बदल जाता है। अगर आप 25 अगस्त को पास हो गए मॉड्यूल 1 और आप दिसंबर अटेम्प्ट देने की सोच रहे हो, तो आपके पास समय बचेगा ही कितना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3.5 महीने तकरीबन आपको मिलेंगे। 3.5 महीने, उसमें भी आप फॉर्म भरोगे, फिर आपको प्री एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर आप मॉड्यूल 2 पहली बार दे रहे हो तो उसमें आपको प्री एग्जाम भी देनी पड़ेगी मॉड्यूल 2 की। तो बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस होते हैं, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। दिसंबर एग्जाम में वैसे भी फेस्टिवल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होती हैं, प्लस काफी अदर कमिटमेंट्स भी अगर आपकी हैं, तो 3 महीने ही बचते हैं। और 3 महीने में, वो भी आखिरी 3 महीने में, हड़बड़ाहट में इतनी जल्दी जल्दी आपकी रेगुलर स्टडी नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, आपको सिर्फ रेगुलर स्टडी थोड़ी करनी है, रिवीजन कौन करेगा? सिंगल ग्रुप भी अगर मैं कहूं 25 से 30 दिन तो सिर्फ रिवीजन के लिए लगते हैं। 25 डेज तो मिनिमम आपको रखने पड़ेंगे। मतलब आपको 3 साढ़े 3 महीने मिल भी रहे हैं, 1 महीना रिवीजन, एक आध टेस्ट, थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस इसके लिए तो करनी पड़ेगी पास करने के लिए। तो तकरीबन 2.5 महीना ही बचता है। 2 2.5 महीने में 4 सब्जेक्ट्स की रेगुलर स्टडी मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, और काफी बच्चों ने पिछले अटेम्प्ट में ये किया हुआ है। और वही बच्चे आखिरी तक मेरे को तंग कर रहे थे कि सर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। सोच के देखो, आखिरी 15 दिन है, उनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन का तो अता पता ही नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस तो भूल जाओ। अब ऐसी लेवल ऑफ प्रिपरेशन में आप कैसे पास होने की उम्मीद रख सकते हो? आप क्या टाइप के कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, ये आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। तो रादर देन वेस्टिंग 2 मंथ्स नाउ, ठीक है, अभी आप 2 2.5 महीने जो वेस्ट करोगे, कोई मतलब नहीं है उसका। सोच रहे हो, एक तरफ आप स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क की बातें करते हो, और ऐसे ही लोग 2 2.5 महीने वेटिंग फॉर रिजल्ट में वेस्ट कर देते हैं, और फिर उनको स्मार्ट वर्क की बातें करनी होती है। सोच के देखो, तो मत करो ये सब। आराम से आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बहुत बढ़िया सफिशिएंट टाइम है फॉर रेगुलर स्टडी, फॉर प्रैक्टिस, फॉर वन टेस्ट पेपर, फॉर प्रॉपर रिविजन्स। प्रॉपर विथ कॉन्फिडेंस आप पास कर सकते हो। बट नहीं, लोगों को सिंपल चीजें आजकल पसंद ही नहीं आती, उनको चैलेंजेस चाहिए, अनरियलिस्टिक टारगेट्स चाहिए। तो फिर ऐसे ही होता है। इसीलिए सीएस का पासिंग रिजल्ट बहुत कम आता है, क्योंकि लोग ऐसे ही पढ़ने की स्टाइल में ज्यादा विश्वास रखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अनरियलिस्टिक जो लोग बातें करते हैं उनको वो रियलिस्टिक लग जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। तो अगर आज से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, या 10 दिन 15 दिन, अगर आपको जून में ही आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो बहुत ही कंफर्टेबली आप प्रिपरेशन प्लस रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस मॉड्यूल 2 के लिए कर लोगे। और जो अगर आप पहली बार मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हो, तो वैसे भी वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है फॉर टेकिंग प्रॉपर नॉलेज, फॉर प्रॉपरली प्रिपेयरिंग फॉर द करियर यू हैव ऑप्टेड फॉर। आए ख्याल में? तो फटाफट स्टार्ट कर दो। मॉड्यूल 2 के लिए आराम से रेगुलर स्टडी, सिर्फ रेगुलर स्टडी जो लेक्चर्स या सेल्फ स्टडी के थ्रू आप कर रहे हो, 3 से 3.5 महीने लग जाते हैं। 3.5 महीने कम से कम आपको सिर्फ रेगुलर स्टडी करने के लिए लगेंगे। और अगर आप सेल्फ करने वाले हो, एक आध सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट, तो उतना टाइम और बढ़ते जाता है। ये तो मैं क्लासेस का बता रहा हूं। प्रॉपर क्लासेस लेके साथ साथ में पढ़ के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, मॉड्यूल 2 के लिए कम से कम 3.5 महीने लगते हैं। तो अगर आप जून में स्टार्ट कर दोगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मिड तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सोचो, अक्टूबर मिड तक अगर कंप्लीट हो गया, पूरे 2 महीने बचते हैं। आराम से आप टेस्ट दे सकते हो,
फिर बीच में आपको वही प्री एग्जाम्स के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। तो बीच बीच के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपकी छुट्टियां हैं, आपके फेस्टिवल्स हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, वो सब भी कवर अप हो जाएंगे। सोच के देखो, वो सब कवर अप करने के बाद भी प्रॉपर टाइम आपके पास है। बस सही टाइम पे सही डिसीजन आपको लेना है, जो काफी बच्चे नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। ऐसे ही मैं अपने आप को नहीं कहता हूँ, आपकी गलतियां मैं आपको सही टाइम पे बताता हूँ। अब जो बच्चे सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे वो करियर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो नहीं लेंगे वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हैं। आए ख्याल में? तो आप बैठो, इवेल्युएट करो, सोचो, आराम से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने उससे ज्यादा लेट किया, फिर आपको टाइम की कमी जरूर महसूस होगी। या तो पढ़ाई में महसूस होगी, या तो राइटिंग प्रैक्टिस में महसूस होगी, या तो रिवीजन के टाइम उतना टाइम आपको कम मिलेगा। जब मैं पूछता हूं लोगों को कि आपको कितना नंबर ऑफ रिविजन्स करने हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत रहती है, सर 3 मिनिमम, 4 मिनिमम। 3-4 रिवीजन करनी है तो बेटा उसके लिए उतना ज्यादा टाइम भी तो आपको रखना पड़ेगा ना। सोच के देखो, 3-4 रिविजन्स अगर आप कह रहे हो, 1 महीना तो मिनिमम फिर रखना पड़ेगा ना। तो उतना जल्दी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए लोग तैयार नहीं होते। क्लियर है? तो ध्यान दो, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऐसे ही जो लोग हैं जो मॉड्यूल 1 दे चुके हैं और मॉड्यूल 2 पहली बार देने वाले हैं और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी के लिए मैं वीडियो लेक्चर्स पे ऑफर भी लाया हूं, जस्ट टू सपोर्ट कि वो सही टाइम पे स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप जुलाई में लोगे, अगस्त में लोगे, सितंबर में लोगे, फिर आपके पास के चांसेस वैसे भी बहुत कम है। आए ख्याल में? काफी लोग क्योंकि ये भी करते हैं, अभी ऑफर निकल जाता है, फिर वो ऑफर के चक्कर में अगस्त तक वेट करते हैं, सितंबर में जब रिजल्ट के बाद ऑफर आता है तब वो लेक्चर्स लेते हैं, पर कोई फायदा ही नहीं है। यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट टाइम। कोई भी लेक्चर, कोई भी टीचर टाइम को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। टाइम अगर कम है तो वो कम ही रहेगा, आप किसी से भी पढ़ लो, आप प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। टाइम का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, जो चीजों में जितना टाइम लगता है उतना लगेगा ही लगेगा। या आप गांठ बांध लो, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस की बात है। चोट खा के, अटेम्प्ट खराब करके ये चीजें आपको समझ में आती है, तो आप ऐसे ही समझ लोगे तो अटेम्प्ट बचा पाओगे। क्लियर है? तो ऑफर चल रहा है, ठीक है, 20 जून तक मैंने इसीलिए ज्यादा लंबा ऑफर रखा है, ताकि आप सोच विचार करके अच्छे से प्लान करके डिसीजन लो, और आपको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। तो 20 जून तक ऑफर चल रहा है डिस्काउंटेड प्राइजेस पे। आप सेकेंड मॉड्यूल में, मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं सिर्फ सेकेंड मॉड्यूल में ही पढ़ाता हूँ। 3 सब्जेक्ट्स है मेरे, CMA, FMSM एंड SLCM। 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। और प्राइजेस जब आप कंपेयर करो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, सर्विसेज भी कंपेयर करो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। जो चीजें आप कर रहे हो ना, वो बाकी लोग करते हैं जो पढ़ाई लिखाई में इतने नहीं है। आप कॉमर्स फील्ड के ही हो, आपको तो बेसिक्स पता ही है ना। प्राइस हैज ऑलवेज टू बी कंपेयर्ड विद द सर्विसेज, विद द क्वालिटी। तो अगर आप प्राइस कंपेयर कर रहे हो अदर टीचर से, अदर फैकल्टी से, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको करनी भी चाहिए। बट जब आप प्राइस कंपेयर कर रहे हो, प्लीज सर्विसेज, क्वालिटी, मैं आपको जितना टाइम देने वाला हूं, जो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपको मिलेगी, वो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। आप मेरे 5 स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि आपको, उनको कैसी सर्विसेज मिली हैं, क्या क्वालिटी के लेक्चर्स मिले हैं, टेस्ट वगैरह मिली कि नहीं मिली, डाउट सॉल्विंग मिली कि नहीं मिली, गाइडेंस टाइम टू टाइम मिला कि नहीं मिला, रिविजन मटेरियल प्रॉपर मिला कि नहीं मिला, आप पूछ सकते हो। एंड बेस्ड ऑन दैट एक्चुअल फीडबैक फ्रॉम माय पास्ट स्टूडेंट्स, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको मेरे कॉम्बो लेक्चर्स लेने हैं या नहीं लेने। एंड ऑल्सो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स मेरे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मेरा पूरा यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है वीडियोस से। CMA, FMSM, SLCM, तीनों सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। आपको टीचिंग स्टाइल का अंदाजा लग जाएगा, कितनी डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। या आप मेरे स्टाफ से डेमो लेक्चर्स का लिंक भी डायरेक्टली मांग सकते हो। मेरे स्टाफ का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जिनको भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, आप स्टाफ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्राइजेस, कवरेज, कितने आवर्स का है, क्या क्या मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आप मेरे स्टाफ से पूछ सकते हो। उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो बहुत सही टाइम है, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना ही एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान होती है। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है, सही टाइम पे सही डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
तो ये सही टाइम है अगर आप पूरा मॉड्यूल 2 प्रिपेयर करने की सोच रहे हो फॉर December 23, यू हैव टू एक्ट नाउ। फटाफट 10-15 दिन में, 20 दिन में आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी कंफर्टेबली आप टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, राइटिंग प्रैक्टिस को भी टाइम दे पाओगे, प्रॉपर 3-4 रिविजन्स भी कर पाओगे और अच्छे से कॉन्फिडेंटली आप पेपर को अपीयर कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप ये डिसाइड करोगे। ये टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, आप सोचो इस पे और आप अच्छे से डिसीजन ले लो। सर्विसेज की आप बिल्कुल भी टेंशन मत देना, सर्विसेज मैं बहुत अच्छे से देता हूं, जितने अच्छे से मैं प्राइजेस कलेक्ट करता हूं उतने ही अच्छे से सर्विसेज भी देता हूं। आपको मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा गाइडेंस के लिए, प्रॉपर प्लानिंग के लिए। हम वीडियो लेक्चर्स कैसे देखने हैं उसका भी शेड्यूल देते हैं, क्या सीक्वेंस में देखने हैं, एक दिन में कितने आवर्स आपको देने चाहिए, कब तक वो कंप्लीट होगा, ये सब का भी गाइडेंस आपको जरूर मिलेगा। डाउट सॉल्विंग तो मिलेगी क्योंकि देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, काफी लोग ना डाउट सॉल्विंग को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे कैलकुलेशंस हैं, ट्रिकी कैलकुलेशंस होती हैं, काफी एमसीक्यूज में ग्रामर बहुत ज्यादा रोल करता है, कहीं ना कहीं आप अटकोगे, या तो आप ग्रामर में अटकोगे या तो आप मैथ्स में अटकोगे, कहीं ना कहीं आप फंसोगे और आपको डाउट सॉल्विंग की जरूर मतलब नीड फील होगी। और तब अगर आपको प्रॉपर डाउट सॉल्विंग नहीं है तो आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। तो डाउट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कितने भी अच्छे टीचर हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूं, बट काफी बच्चों को एक बार में पूरी चीजें उस लेवल में, उस डेप्थ में, उस पर्सपेक्टिव में नहीं समझ में आती। उनको थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा वैलिडेशन, थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए होता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो वो डाउट सॉल्विंग से ही मिलती है। और काफी बार आपको पता ही है सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और आपको वो कनेक्शन माइंड में एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है, वो भी मैं लेक्चर्स में बताता ही हूं। बट आपको अगर मुझसे कंफर्म भी करना है कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो ये इस सब्जेक्ट में भी हमने पढ़ा है तो ये ऐसा ही है ना, तो आप कंफर्मेशंस भी डाउट सॉल्विंग के थ्रू आप ले सकते हो, तो वो बहुत वैल्यू एडिंग होती है और लोग उसका प्राइस इफेक्ट नहीं देखते। आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहना, इसकी एक कॉस्ट होती है, वो प्राइस में ही आपसे वसूल की जाएगी, आए ख्याल में। तो इसीलिए मेरे प्राइसेस आप देखोगे बाकी से हल्के से ज्यादा ही रहेंगे, बिकॉज मैं इंश्योर करता हूं कि सर्विसेज भी बाकियों से मैं ज्यादा ही दूं, तो वो डिफरेंस आपको जरूर फील होगा मेरे सर्विसेज में, मेरे मटेरियल में, मेरी टीचिंग में, मेरी सारी फैसिलिटीज में। तो आई होप आप कॉन्टैक्ट करेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है, और डेमो लेक्चर्स प्रॉपर देख के लेक्चर्स बाय करके फटाफट पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे और बढ़िया तरीके से मॉड्यूल 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, सोच समझ के डिसीजन ले लेना और कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में मेरे स्टाफ का नंबर है, वर्किंग आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।